आखिरकार सत्य की जीत हुई। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। ये जीत है राजस्थान के उन नौजवानों की जो ईमानदारी से मेहनत करके और नौकरी पाने का सपना देखते हैं। ये जीत है हमारी न्यायपालिका की। ये जीत है राजस्थान के उन बेरोजगार नौजवानों के माता पिता की जो शहरों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और यही सपना देखते हैं कि मेरा बेटा नौकरी लगकर वापस लौटेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भ्रष्ट सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो नौजवानों के सपनों पर पानी फेर देते हैं और चंद पैसों के लिए और चंद स्वार्थ के लिए उन भर्तियों को बेच देते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ था, उस वक्त भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य था सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है और ये विजय हुई है सत्य की। अब देखिए सिलसिलेवार पूरा जो मामला हुआ इसके अंदर वो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द किया गया, नेताओं में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि ये मैंने कहा था, कोई कह रहा है ये इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। हालांकि ये मानेंगे कि पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, लगातार काफी लंबे समय से अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल ने दिया था। कल भी हमने अपनी खबर के अंदर बताया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार विधानसभा के चुनाव से पहले ये कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किया जाएगा। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दूर हटा दिया जाए तो शायद किसी ने इस भर्ती को रद्द करने की पैरवी नहीं की होगी। लेकिन न्यायालय के घर देर है अंधेर नहीं है। इस भर्ती को न्यायालय ने अपने स्तर से रद्द कर दिया और न्यायालय ने इसको माना है। न्यायालय ने माना है कि आरपीएससी के दो जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस पेपर को लीक किया है, जिसमें रामराव रायका और बाबूलाल कटारा का नाम शामिल है। रामराव रायका के बेटा और बेटी जो शोभा और देवेश थे वो भी इस भर्ती के अंदर सब इंस्पेक्टर बन चुके थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई। 54 से ज्यादा जो एसआई बने थे उनकी इस भर्ती में गिरफ्तारी हुई। 120 से ज्यादा लोगों की बाकियों की इसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन आखिरकार इस भर्ती को रद्द करके और कोर्ट ने यह बता दिया है कि भैया हमेशा सत्य की जीत होगी। आप नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फैसला न्यायालय देता है और न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये फैसला सभी के लिए स्वागत योग्य है। हमने ना जाने कितनी खबरें इसको लेकर लगातार चलाई हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होनी चाहिए और रद्द इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि थाने के बाहर एक लाइन लिखी रहती है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। अब आप एक बात बताइए, अगर आप पेपर खरीदकर थानेदार बने हैं और थाने के अंदर आप सीआई बनकर बैठे हैं, वहां पर फरियादी फरियाद लेकर जाएगा, आपका ध्यान कहाँ होगा? आपका ध्यान होगा कि आप जितने पैसे देकर थानेदार बने हैं, पहले तो वो पैसे निकालेंगे बेईमानी करके और उसके बाद वही जनता का जो फरियादी बनकर आपके पास आएगी वो उस नारे को पढ़कर आएगी कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन ये उल्टा हो गया। आप अपराधियों का साथ देंगे पैसा कमाने के लिए और जो आमजन है उसके साथ में अन्याय करने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी इस भर्ती से बिगड़ सकती थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस भर्ती को लेकर जिस तरीके से बात कही थी वो बात चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा था और वो तो आज भी कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि 10, 20, 50, 100 की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। इस भर्ती के अंदर 869 जो पोस्ट थी उसमें 50% से ज्यादा फर्जी थानेदार बने हैं। अब आप बताइए, अगर 859 पदों में 50% की जो बात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं तो इसमें कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ होगा। इसी को माना है। जगदीश बिश्नोई की जो गैंग थी उसका भी जो है वो उस तक ये पेपर पहुंचा है और बड़े स्तर पर इस पेपर को जो है वो राजस्थान में इसका प्रसार किया है, ये कोर्ट ने माना है। अब जिन बच्चों ने इस भर्ती के अंदर पेपर दिया था, नई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है जिसके फिलहाल फॉर्म ऑनलाइन भी चल रहे हैं, इस भर्ती के अंदर उन पदों को सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और उन सभी नौजवानों को इस भर्ती के अंदर मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारी सहानुभूति है जिन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से इस भर्ती परीक्षा को दी थी, लेकिन एक भी फर्जी लगेगा इस भर्ती के अंदर, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और यही हुआ है, क्योंकि सरकार कुछ दिन पहले कह रही थी भैया कि इस भर्ती के अंदर इसको रद्द करना जल्दबाजी हो सकती है। अब सिलसिलेवार में आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस भर्ती को लेकर क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। 2021 के अंदर ये भर्ती निकली थी। 2021 के अंदर इस भर्ती को निकाला गया था
कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने के लिए 3 जो बड़े कारण माने हैं। पहले मैं आपको वही बताता हूं कि आरपीएससी के जो 2 सदस्य हैं उन्होंने ये पेपर लीक किया है, जिसमें रामराम रायका और बाबूलाल कटारा दोनों सलाखों के पीछे हैं और उनकी दोनों की बड़ी संलिप्तता इस भर्ती को जो है उसका पेपर लीक करने के लिए मानी गई है। जैसा मैंने अभी बताया कि रामराम रायका के तो बेटा देवेश रायका और बेटी शोभा रायका जो है उन्होंने कहीं ना कहीं इस पेपर को लिया था और उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर भी बन गए। तब कहा जा रहा है कि रामराम रायका को ये पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया था। अब आप सोच सकते हैं एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो पहला बड़ा कारण यही है कि दोनों जो पेपर ये जो आरपीएससी के दोनों सदस्य थे इनके पास में ये पेपर पहुंचा है। दूसरा इसका बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस भर्ती के अंदर डमी अभ्यर्थी बिठाए गए हैं। डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से इसमें ना जाने कितने लोगों को थानेदार बना दिया। और तीसरा जो बड़ा कारण इसमें सामने आया जिसको कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने कहा है कि जगदीश बिश्नोई सहित अन्य गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लीक किया है। ये 3 बड़े कारण जो है वो कोर्ट ने माने और उन्हीं के कारण इस भर्ती को जो है वो रद्द किया है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी की जो कार्यशैली है उस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सचिन पायलट ने जब वो कांग्रेस की सत्ता थी तो अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा भी सचिन पायलट ने निकाली थी कड़ी धूप के अंदर और मांग की थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। आरपीएससी पर कई सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने जो लगातार ये धरना शहीद स्मारक पर दिया है अनिश्चितकालीन धरना, इसमें भी यही मांग थी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किया जाए और उसके अलावा जो आरपीएससी है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। जयपुर के अंदर जो जन आक्रोश महारैली का आयोजन हनुमान बेनीवाल ने किया था उसका भी यही कारण था कि आरपीएससी को जो है उसका पुनर्गठन होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। तो जो सवाल आरपीएससी के ऊपर हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं उनको आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अब आरपीएससी के सदस्यों की संलिप्तता इस भर्ती के अंदर पाई गई है, तो जो आरपीएससी के सदस्यों की मानी है तो अध्यक्ष की भी इसमें जांच होनी चाहिए कि क्या अध्यक्ष का तो कोई हाथ नहीं है, कैसे ये पेपर आरपीएससी से बाहर निकला। ये नौजवान जो सब इंस्पेक्टर बन भी गए थे बन जाते हैं, अगर आपको कोई लालच देता है तो लालच में आ भी जाते हैं, लेकिन ये तो आरपीएससी के अंदर से पेपर लेने गए नहीं भैया, ये तो आरपीएससी के अंदर से निकला है। अब किसकी सहमति से किसकी सह से ये पेपर बाहर निकला है, तो इसलिए तत्कालीन जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी भी इस मामले में जांच होनी चाहिए। सदस्य तो दोषी पाए गए, उसके अलावा आरपीएससी में सुधार को लेकर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। और तीसरा, अब मुख्य न्यायाधीश इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करेंगे और सुनवाई के लिए इसे आगे लिस्ट किया जाएगा। ये हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, किरोड़ीलाल मीणा को लेकर तो हमने बता दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है और 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये परीक्षा पास की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो अब भी कह रहे हैं कि भैया इसमें आपने 50-60 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरे पास तो दस्तावेज हैं 500 से ज्यादा फर्जी थानेदारों के। अब फिर किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं तो उस बात पे क्यों आखिर किरोड़ीलाल मीणा को चुप होना पड़ा? क्या सरकार का दबाव था? हालांकि एक बात कहेंगे, सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद भी लगातार इस मुद्दे को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्या उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है? क्या उन्हें रोका गया है कि भाई सरकार के खिलाफ बयानबाजी मत कीजिए? लेकिन किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को लेकर हमेशा मुखर नजर आए हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक लंबा संघर्ष इस भर्ती को लेकर किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब जो याचिकाकर्ता के वकील थे हरेंद्र नील, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है अपने फैसले में कि बड़े पैमाने पर इसमें नकल हुई है और आरपीएससी के सदस्य भी इसमें शामिल हैं और इस भर्ती के पद जो है वो नई भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे, ये बात कही गई है। और उसके अलावा जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं वो इस भर्ती को लेकर क्या कहते हैं, आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और मेंबर्स की भूमिका पर जो है वो उन्होंने टिप्पणी की है, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। खंडपीठ ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर भी जनहित याचिका मानकर संज्ञान लिया है। जो विज्ञान शाह हैं अतिरिक्त महावक्ता, उनका ये कहना है। अब एसओजी के जो एडीजी हैं, जो एडीजी है वीके सिंह, उन्होंने इस भर्ती को लेकर क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। पेपर लीक केस में सरकार ने टॉप प्रायोरिटी पर यह पेपर था। कल कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर यह पेपर रखा गया था। उसके अलावा सरकार ने हमें खुली छूट दी थी और इसकी तरफ से जो भी सरकार से हमने सुविधा मुहैया करवाने की बात कही तो सरकार ने वो सुविधा भी हमको मुहैया करवाई और उसी का नतीजा ये रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग भी इतने लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं। और वीके सिंह ने लगातार जो एडीजी हैं एसओजी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, उन्होंने
इस भर्ती को लेकर लगातार गिरफ्तारियां की है और ताबड़तोड़ जो एक्शन हुआ है उनकी जगह वो काम कर रहे थे। भैया आप देखिए, रद्द कराना नहीं कराना ये सरकार के हाथ में था, लेकिन ये बात तो तय है कि इस भर्ती को सरकार ने रद्द नहीं कराया है। ये राजस्थान के नौजवानों ने संघर्ष किया है, सड़कों पर उतरे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन दिया है और उसके बाद ये नतीजा है कि इस भर्ती को रद्द किया गया। अब देखिए, पहले आपको बताता हूं कि इस भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया 2024 में जो है वो 13 अगस्त से किस तरह शुरू होती है। भर्ती को रद्द करने को लेकर ये याचिका जो है वो 13 अगस्त 2024 को दायर की गई थी। एसआईटी, पुलिस मुख्यालय और कैबिनेट की सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी। सब कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी और उसके बाद में 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति के आदेश भी दे दिए थे। लेकिन उसके बाद में 10 जनवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी कि भाई इनकी ट्रेनिंग मत करवाओ, इनको रोक लिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से उसका निर्णय पूछा। सरकार ने 21 फरवरी, 5 मई और 15 मई और 26 मई को जवाब देने के लिए समय मांगा गया। बार बार सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर समय भी मांगा गया। 28 जून 2025 को कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट हाईकोर्ट के अंदर पेश की गई। 1 जुलाई को सरकार ने कहा कि भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। आप यहाँ देखिए, सरकार ने सब कमेटी बना दी। सरकार चुनाव में भी कह रही थी कि भर्ती को रद्द किया जाएगा, लेकिन जब समय आया, बार बार समय मांगने के बाद जवाब देने का वक्त आया, तो 1 जुलाई को पता है सरकार क्या कहती है कोर्ट के अंदर कि भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी, यानी सरकार की मंशा थी कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू की और 14 अगस्त को सुनवाई पूरी करके और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद अब ये फैसला जनता के सामने है। ये फैसले में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों की जीत है, ये न्यायपालिका की जीत है। और ये जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ था, उस वक्त राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये लिया गया था। और ये सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की विजय होती है। और आज न्यायपालिका ने जो फैसला ये सुनाया है, और एक बड़े कह सकते हैं कि बड़ा मामला था ये फर्जीवाड़े का, जो जिंदगी भर जनता का खून पीने का काम ये फर्जी थानेदार करते, ये सत्य की जीत होकर उन सबको रोका है, उन चेहरों को बेनकाब करने का प्रयास किया है। और उसके बाद अब जो पद बचे हैं, जो पद ये हैं, उनको अगली भर्ती में सम्मिलित करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है सबको मौका मिलेगा, कोई पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। लेकिन उन फर्जी थानेदारों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए और सत्य की जीत के लिए ये न्यायपालिका का आज बड़ा फैसला जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आ गया है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।